वेलकम फ्रेंड्स। तो पारा लीगल वॉलेंटियर का कुछ वैकेंसीज आई हुई है जो कि चतरा जिला के लिए है। और इसमें योग्यता की बात करें तो मैट्रिक पास वाले भर सकते हैं और न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुल पद इसमें 57 है। तो देखते चलिए। और ऑफलाइन मोड में ये अप्लाई करना होगा, है ना। तो देखते चलिए, पूरा डिटेल दिया गया है। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार चतरा, विज्ञापन संख्या दिया हुआ है 04/2024। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जो स्थानीय व्यक्ति समाज में के कमजोर वर्ग तथा जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य करना चाहते हैं तथा ऐसे कार्यों के लिए किसी प्रकार के आय की अपेक्षा नहीं रखते हो एवं अभ्यर्थी मैट्रिक अथवा उससे उच्चतर योग्यता रखते हो तथा उनमें समझने एवं समझाने की क्षमता हो। शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी सेविका, चिकित्सक, छात्र, विधि छात्र जो अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन, एनजीओ, क्लब, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के सदस्य, महिला एवं स्वयं सेवक सहायता समूह के सदस्य, कोई अन्य व्यक्ति जो डीएलएसए यानी कि डालसा द्वारा पारा लीगल वॉलंटियर के पद पर सुयोग्य हो, वे पारा लीगल वॉलंटियर के रूप में चयन हेतु विहित फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें कुल पद है आपका रिक्त पद 57। उम्र आपका चाहिए 18 वर्ष कम से कम आपका मैट्रिक पास होना जरूरी है, तभी ये अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्वलिखित होना चाहिए, स्वलिखित यानी कि खुद से लिखा हुआ होना चाहिए। तो देखते चलिए। आवेदन इसमें डाक टिकट भी होना चाहिए और पिन कोड चतरा का दिया गया देख सकते हैं 825401 ये होना चाहिए। और आवेदन करने का आपका नाम है पोस्ट का पारा लीगल वॉलंटियर के लिए है और यही फॉर्म आपको भरना है। तो देखते चलिए इसमें आपका क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो देख सकते हैं आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि जितना तक आप पढ़े हैं उनका डॉक्यूमेंट चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म तिथि और 2 पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए और 42 रुपया का डाक टिकट होना चाहिए, तभी इसको आप भर पाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये स्पीड पोस्ट आपको करना है और हाथों हाथ या फिर हाथों हाथ भी जमा दे सकते हैं आप डायरेक्ट ऑफिस में। और इसमें वेतन 700 रुपया कार्य दिवस के रूप में दिया जाता है इसमें। और इसमें आपका अंतिम तिथि दिया गया है, कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि आपका 17 सितंबर है, 4:30 बजे तक है अपराह्न। और पारा लीगल वॉलंटियर का चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा, यानी कि इंटरव्यू होगा, है ना। ये अप्लाई करेंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, है ना। इनवेलप में आपका जहां इंटरव्यू होगा उसका फिर से आपका पास पहुंचा दिया जाएगा, है ना। और वेबसाइट भी दिया गया है देख सकते हैं chatra.dcourts.gov.in में आपका देखने को मिल जाएगा। और साक्षात्कार संभवतः इसी माह के तीसरे सप्ताह में होगी, हाँ, तीसरा सप्ताह में हो जाएगा। तो देखते चलिए इस टाइप का आपका फॉर्म रहेगा, इसको आपको जेरॉक्स करा लीजिएगा, है ना। पहले आपका आवेदित पद का नाम रहेगा, तो आवेदित पद का नाम क्या है, पारा लीगल वॉलंटियर। उसके बाद आवेदक या फिर आवेदिका का नाम लिखना है, यानी कि जो भरेंगे उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद पिता या फिर पति का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखना है, अस्थायी पता लिखना है, आपका पूरा अच्छा से लिखना डिटेल, क्योंकि आपके घर तक ये आएगा, है ना। पत्राचार पत्र पता भी लिखना है। उसके बाद साइड में एक यहाँ देखिए फोटो चिपकाना है पासपोर्ट साइज का। उसके बाद लिंग आपको यहाँ जो है आप लिंग टिक लगा देना है। वर्ग कौन सा वर्ग में आते हैं उसको आप टिक लगाना है। मोबाइल नंबर दे देना है या फिर व्हाट्सएप नंबर और आधार नंबर देना है। फिर ईमेल आईडी कैपिटल लेटर में लिख देना है। और शैक्षणिक योग्यता आप नीचे में देख सकते हैं कॉलम वाइज बना हुआ है। मैट्रिक में आपका कौन सा बोर्ड से दिए हैं, कितना मार्क्स आया है, कौन सा ईयर में
कौन सा डिवीजन आए हैं सभी आपको लिखना है। और आगे भी पढ़ाई करते हैं, जितना भी क्वालिफिकेशन है तो आगे भर सकते हैं, इंटरमीडिएट भी भर सकते हैं, स्नातक भी भर सकते हैं, या फिर कोई टेक्निकल आप जानते हैं या फिर कोई कंप्यूटर नॉलेज है तो उसको भी आप यहाँ नीचे में अन्य योग्यता में दे सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कोटि वर्ग, इसमें भी आपको टिक लगा देना है। और वर्तमान नियोजन यदि है एवं पूर्व कार्यानुभव यदि है तो विवरण दे, यानी कहीं आप काम किए हुए हैं तो वो भी दे सकते हैं, है ना, नहीं है तो उसको विवरण देना जरूरी नहीं है। उसके बाद सामाजिक कार्यों में किए गए कार्य यदि हो तो विवरण संलग्न करें, सामाजिक कार्य किए हुए हैं कहीं तो वो भी आपको यहाँ विवरण दे देना है। उसके बाद पंचायत का नाम आपको जहाँ कार्य करने हैं तो इच्छुक हैं, कौन सा पंचायत में आप काम करने का इच्छुक हैं वो भी आपको लिखना है। उसके बाद घोषणा पत्र है तो इसको जो लागू होता है उसको टिक लगा दीजिए, है ना, और जो लागू नहीं होता उसको क्रॉस भी कर सकते हैं। इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई समस्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। यह प्रमाणित किया जाता है कि न तो मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लंबित है और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है और न ही किसी नैतिक दुराचार से संबंधित किसी वाद से संलिप्त या संबंधित हूं। मैं अवगत हूं कि मेरे द्वारा उपयुक्त किसी भी सूचना के गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थीयता चयन के किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है और मुझे परीक्षा में उपस्थिति से प्रतिबंधित किया जा सकता है। मैं यह भी जानता हूं कि गलत या असत्य सूचना के आधार पर इन नियमों के अंतर्गत मेरी नियुक्ति होती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त या फिर रद्द कर दी जाएगी और मेरे विरुद्ध आपराधिक दंडित कानूनों के तहत अभियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। उसके बाद स्थान लिख देना है, उसके बाद दिनांक है, उसके बाद लास्ट में देखिए यहाँ आवेदक का हस्ताक्षर भी है, यहाँ हस्ताक्षर कर देना अपना ऊपर में। प्रवेश पत्र ख, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये ऑफिस की ओर से भी भरा जाएगा, है ना, ऑफिस में कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यहाँ लिख दिया गया है, इसको आपको नहीं भरना, है ना, देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। तो फोटो आपको वहां ज्यादा ही देना है जितना बोला गया ऊपर में, है ना, अभी तो बताए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तभी मैं जान पाऊंगा आप लोगों को कि क्या आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। और ऑफलाइन मोड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।